हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आज रीजनिंग की सेकंड क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड को सॉल्व करेंगे। और ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वैसे सभी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन के लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रखा गया है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रीजनिंग वीक है, कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएं, वो सब हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी क्लासेस को इन तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मोहन को किसी कूट भाषा में KMFYL लिखा जाता है तो काउंट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, एग्जाम में जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है इसका मतलब है कि इस पहले वर्ड का संबंध इस कोड से है, तो उसी तरीके से दूसरे का इन दिए गए ऑप्शन में से किसका होगा। अगर आपको रीजनिंग आती है तो आप बिना किसी मेथड के यानी बिना किसी तरीके के अलग लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे अगर आप चाहें इसको और अच्छे से समझना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंपली आप लिख लें MOHAN और इसके नीचे इसके कोड को लिख लें, फिर आप इसमें रिलेशन देखें कि या कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही दूसरे वर्ड में भी होगा और उससे हम इजीली उसको फिगर आउट कर पाएंगे। यहां पे आप देख सकेंगे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब M के बाद K लिख रहा है, यानी M के लिए K वर्ड यूज हुआ है। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तो M पहले आता है या K पहले आता है, तो ऑब्वियस सी बात है M पहले आता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ घट रहा है, यानी कुछ निचले क्रम पे जा रहा है। इसका अर्थ है कि अगर हम नीचे से इसको देखें, K की तरफ से देखें तो K L के बाद M आएगा, यानी M के बाद K है तो L K यानी -2 हो रहा है। O के बाद M लिखा गया है, यहां पर भी -2 है। H के बाद F लिखा गया है, यहां पर -2। A के बाद Y लिखा है -2, N के बाद L लिखा है -2। हमने ये अगर इसको इतना सॉल्व कर लिया तो अब हमारा काम हो जाता है बहुत ही आसान। हम सिंपली अब लिखेंगे जिसके लिए पूछा गया है, काउंट लिख दिया हमने। अब -2 करेंगे, काउंट में C से -2 यानी कि जस्ट उसके 2 अक्षर पीछे आएंगे। अंग्रेजी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो आ जाता है A। जैसे ही A हमें दिखा हम ऑप्शन मैच करा लेंगे। अगर हमें यहां पे बेसिकली आप एक बात को समझेंगे कि यहां पर तो मिल गया कि A केवल ऑप्शन A में ही मैच कर जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन A हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा होगा कि हो सकता है कई में A हूं, तब आपको और पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। पूरा सॉल्व भी आप कर पाएंगे इजिली। O से -2 करेंगे तो आप यही लिख सकते हैं M, U से करेंगे तो S आ जाएगा, N से करेंगे तो L आ जाएगा और T से करेंगे तो R आ जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना आंसर कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि यूपी बीएड या और पेड क्लासेस जो है हमारे ऐप पे प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पर आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय नहीं किया है तो इसे जरूर बाय कर लें, बहुत ही मिनिमम फी में है। हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पे ई बुक सेक्शन में जाकर आप इसको देखकर बाय कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट करा पाएंगे और स्मार्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और धार दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से, यहां पर उन अक्षरों को चुनना है जो इससे संबंधित है। जो संबंध ACE का है YAC से वही BDF का होगा। इन दिए गए ऑप्शन में से किसका होगा। एग्जाम में आप चाहें तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं, A और Y में क्या रिलेशन है, C और A में क्या रिलेशन है और E और C में क्या रिलेशन है। यहां पे अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं वो अपना सिंपली लिख लेंगे। जब आप इस तरीके से लिख लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाती है। जैसे C के नीचे A है, इसका मतलब कुछ घट रहा है, तो C का मतलब 2 स्थान यहां पर भी सेम वही हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था। E के बाद C है -2 और A के बाद Y है, यानी यहां पर भी -2। ये बात ध्यान रखिएगा, जब A से -1 करेंगे स्थान तो Z आएगा, -2 करेंगे तो Y। यानी ये इंग्लिश में जो अल्फाबेट से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि ये हम इसी तरीके से लिखते हैं कि माइनस करते जाएंगे तो A के पीछे Z, Y फिर W, इस तरीके से वो पीछे होता जाएगा। अब आपने ये फिगर आउट कर लिया, इतना आपने समझ लिया, तो अब बस आपको BDF पर यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। B में -2 जाएंगे, 2 स्थान पीछे जाएंगे तो Z आ जाएगा। D में आप पीछे जाएंगे तो B आ जाएगा और F में जाएंगे तो D आ जाएगा। ZBD राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ए है, आगे नहीं दिया है, आई है, ओ है, फिर ब्लैंक है। अब यहां पर आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स को। तो आप क्या करेंगे, जो दो एक साथ दिए गए रहते हैं अक्षर, पहले हम उनके बीच में अंतर देखते हैं, उनके बीच में स्थानों का अंतर उनके देखते हैं। यहां पे आई के बाद ओ है, आई के बाद आता है जे के एल एम एन ओ, यानी छठा स्थान जो है +6 बढ़ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब है कि हम एक बार ओ में भी +6 स्थान बढ़ा के देखते हैं, फिर हम मैच कराएंगे कि कोई ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ओ में +6 करेंगे तो आ जाएगा यू, और यू से हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, और यहां पर ई को रख देते हैं। अब ए और ई के बीच में हम देखते हैं तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, बी सी डी ई, और ई के बाद आई में 4 का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप कहेंगे कि सर ये तो ए ई आई ओ यू वॉवेल है, सिंपली हम ये भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा वॉवेल नहीं आया तब आपको यही देखना होगा कि ऐसा भी हो सकता है। यहां पे मैं इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, +4 स्टार्टिंग के दो में +4 का अंतर है, और लास्ट के दो में जो है +6 का डिफरेंस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो संबंध पेज का पेचकस से है यानी स्क्रू का स्क्रू ड्राइवर से है, वही कील का जो है वो किससे होगा। पेज के लिए, स्क्रू के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, वही कीलों के लिए, मरम्मत के लिए हथौड़े का यूज करते हैं जब हम कील का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनना है, इसका मतलब ये आप देख सकते हैं 3-3 अक्षरों का समूह दिया गया है, सी ई जी। अब इनमें हम देखेंगे सी के बाद ई लिखा है यानी +2 हुआ है, ई के बाद जी लिखा है ई एफ जी यानी इसमें भी +2 हुआ है, आई के एम यहां पर भी दिख रहा है, ओ आर यू, ओ के बाद पी क्यू होना चाहिए तो आर लिखा है यानी यहां पर +3, और आर के बाद यू है यानी +3, यानी ये जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है +2 का जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, ओ आर यू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एग्जाम में टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं, 3x3 का टेबल है, और यहां पर आपको कोई ना कोई एक स्थान जो है वो रिक्त रहेगा और उसी को आपको पूर्ण करना होगा। इसमें जो पैटर्न होता है या तो क्षैतिज होगा या ऊर्ध्वाधर होगा, या यानी हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, और यहां पे हमें सिंपली दिख रहा है कि इसमें जो है वो हमें आपको वर्टिकल दिख रहा है कि वर्टिकल कोई रिलेशन है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो आखिरी वाली रो है इसमें संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, बाकियों में 2-2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं। इसका मतलब है कि कुछ गुणा हुआ होगा या गुणा होके कुछ जुड़ा हुआ होगा, तभी ऐसा होगा। हम फर्स्ट को देख लेते हैं कि 17 और 23 में ऐसा क्या हुआ होगा, क्या रिलेशन होगा कि 391 उसका राइट आंसर आए, या उसका योग या उसका जो रिजल्ट है वो 391 आए। तो यहां पर ये तो क्वेश्चन इजी है बेसिकली। यहां पर 7 3 जा 21, लास्ट में 1 आ रहा है, इससे हम गेस कर पाएंगे कि इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा हुआ है। 28 और 27 का गुणा होगा 28 मल्टीप्लाई बाई 27, तो आंसर आ जाएगा या रिजल्ट आ जाएगा 256। अब यहां से हमारा काम आसान हो गया है, यानी कि गुणा करके यहां पर लिखा गया है रीडिंग, तो हम लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 21, और इस तरीके से क्या आ जाएगा, 336 विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जहां पे हम लोग क्लासेस के नोटिफिकेशन, आपके अपडेट्स और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती हैं, वो आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन दिशा से संबंधित है, डायरेक्शन से आपके एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सौम्या दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, सौम्या जो है वो दक्षिण की ओर जो है वो मुंह किए हुए है। दक्षिण का मतलब एग्जाम में जब भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इसी प्रकार से आप बनाकर ही सॉल्व करेंगे, तभी आपके लिए आसानी होगी। अगर कोई पर्सन यानी जैसे सौम्या अगर दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, यानी इसका फेस जो है इस साइड को है, वो अब यहां पर दक्षिण की ओर फेस किया है और फेस तो इसका इस साइड है, लेकिन वो दाएं मुड़कर जो है 35 मीटर चलती है। यानी ये अगर इस पॉइंट पे सौम्या खड़ी है तो ये स्टार्ट करती है चलना दाएं मुड़कर, खड़ी इस तरीके के इधर फेस करके है, लेकिन मुड़ जाती है अपने दाएं साइड। तो कोई भी पर्सन अगर आपके साइड खड़ा हो तो उसका दायां हाथ राइट हैंड क्या हो जाएगा, ये तो राइट हैंड इधर है तो राइट हैंड साइड यानी ये इधर को मुड़ती है और चलती है 35 मीटर, 35 मीटर।
उसके बाद जो है वो फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। अब फिर अगर कोई पर्सन इधर जा रहा है, अगर ये इधर जा रही है तो इसका दायां हाथ ऊपर के साइड को होगा, तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे 40 मीटर। अंत में वो बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, अंत में फिर बाएं मुड़ जाती है। अब यहाँ पे कोई अगर ये अब इस तरीके से उधर की फेस की ओर करके कोई जा रहा है तो उसका बायां हाथ जो होगा, बायां हाथ के साइड जो होगा डायरेक्शन, वो इस साइड हो जाएगा। ये 30 मीटर। अब पूछा गया कि अब सौम्या का मुंह किस दिशा की ओर है, तो सिंपली आप यहां से मैच कर पाएंगे कि अब उसका जो फेस होगा वो वेस्ट साइड है, यानी पश्चिम साइड है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाए, सिंपली ए टू जेड, तो अक्षर क के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। इसको और टफ बनाया जाता है कि जो यहाँ पे है, अगर कोई पर्सन के हो आपकी तरफ देख रहा हो तो उसका दायां हाथ किधर हो जाएगा? दायां साइड उसका इस साइड हो जाएगा, राइट साइड। तो इस कहा गया है कि दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां जो हो गया हमारा डी हो गया। और एग्जाम में टफ करने के लिए ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी कि उसके भी बाएं ओर, अब उसके बाएं ओर हो जाता है, उसके बाएं ओर 10वां स्थान, तो फिर डी से हम 10वें स्थान की ओर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तुरंत लिख लेना है, ड्रॉ कर लेना है। अब यहां से 7वां ही पूछा था, 7th वन, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में डी दिया भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये अमित ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, अमित का लड़की से क्या संबंध है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अमित है, एक पर्सन अमित ए हमने लिखा, उसने क्या कहा कि ये लड़की मेरी, अब यहां पर ये लड़की जो है, अब जिसका रिलेशन बता रहा है उसको हम लिखेंगे मेरी मां के पोते की पत्नी है। तो ए की मां जो होगी मदर, हम यहाँ पर एरो कर दे रहे हैं, यहाँ पे एम, उसने अपनी मदर से उसका रिलेशन बताया। अब मदर की पोती है, मदर की पोती का मतलब इसकी बेटी हुई, ये इसका बेटा हुआ, और ये इसकी मां हुई, मां, ये इसका बेटा हुआ। अब इसका पोता जो होगा, इसका ए का जो बेटा होगा वही तो इस मां यानी जो मदर है उनका पोता कहलाएगा। तो पोता यानी यहां पे हमने लिखा पी, ग्रैंडसन। अब इसकी पत्नी है, इसकी वाइफ होगी डब्ल्यू, इस प्रकार से। अब यहां पर लिखा है कि ये लड़की जो है मेरी मां के पोते की पत्नी है, यानी इस वाइफ की बात किया है। तो यहां पे लिखा है अमित का लड़की से क्या संबंध है। अब इस अमित का जो है, इसका इस वाइफ से क्या रिलेशन है, क्या कहलाएगा। और एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, तो यहां पर इसका मतलब है कि अमित जो है उस लड़की का क्या लगेगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं समझने के लिए। तो वो क्या लगेगा? वो उसका ससुर लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेटा हो गया, अमित का बेटा हो गया ये, और ये उसकी वाइफ हो गई, तो ये ससुर लगेगा, और अमित की वो बहू लगेगी। ठीक है, बहू और ससुर का संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10th वन है, डिक्शनरी शब्दकोश से संबंधित है, इसको क्रम के अनुसार लिखना है। पिछले सेट में भी मैंने बताया था एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब तो आप डिक्शनरी यूज नहीं करते हैं, जो हार्ड कॉपी डिक्शनरी होती थी। यहां पर क्या कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चंस? हम देखते हैं कि जो वर्ड है उनमें कितनी सिमिलरिटीज हैं और कहां से डिफरेंस आ रहा है। ईपीआई, 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 इन चारों जो शब्द हैं इनमें हमें ये 3 स्टार्टिंग के लेटर दिख रहे हैं। अब जब अल्फाबेट वाइज की बात आती है तो जो पहले ए आता है वो डिक्शनरी में रखा जाता है, फिर बी, फिर सी, डी, सो ऑन करके ऐसे। अब यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे अब जो अलग लेटर आ रहा है वो यहाँ पे टी है, जी है, एस है और टी है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से? तो जी आएगा, यानी कि ई पी आई जेनिक। अब जी आने का मतलब है कि स्टार्टिंग जो होगी वो 3 से होगी, तो ए और डी नहीं होगा, बी और सी में से आंसर होगा। आप सभी लोग एक बार गेस करें। आपने यहां तक अगर गेस कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब जी के बाद जो है एस आता है या टी आता है? तो जी के बाद आगे चलकर एस आएगा, एस के बाद ही टी आएगा, तो यानी इसके बाद जो हो जाएगा 3 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है अब 3 2 3 2 दोनों में आ गया। अब हमें देखना है कि फर्स्ट और फोर्थ में कौन पहले आएगा।
अब देखिए यहां पर इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, EPIT और EPIT, यहां तक ये कॉमन है, सिमिलर है। उसके बाद इसमें AXY है और इसमें OME है, तो ए पहले आएगा। इस प्रकार से 3214 जो हो जाएगा ये शब्दकोश में इन सभी शब्दों का क्रम हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान के मध्य संबंध को निम्नांकित में से किस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो एक बड़े सर्कल से दर्शाते हैं, एक बड़ा घेरा है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे विज्ञान की शाखाएं हैं, प्रकार हैं। अब उसके अंतर्गत आता है जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, फिर आता है जीव विज्ञान। और जो लोग बायो से होंगे वो इसका बहुत इजिली क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ये हो गया विज्ञान, अंदर वाला जो हो गया सर्कल ये हो गया जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान यानी आपका बायोलॉजी के अंदर आता है बॉटनी, जूलॉजी, और उसमें आता है फिर प्राणी विज्ञान। इस प्रकार से आप देखेंगे कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो हम ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख पाएंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम जो है वो दर्शाता है। अब सार्थक क्रम कौन सा दर्शाता है, इसके लिए आपको समझना होगा, चाबी, दरवाजा, ताला, कक्ष। एक किसी भी रूम को खोलना है तो उसके लिए वो कैसे खुलेगा, तो उसके लिए हमें चाबी चाहिए। चाबी का यूज हम करेंगे ताले में, फिर ताले से दरवाजा, फिर दरवाजे से हम दूसरे पे दरवाजा, फिर हम प्रवेश करेंगे कक्ष में। यानी कक्ष में प्रवेश करने के लिए ये क्रम होगा। और 12th का आंसर, अब यहां पर आप इसको मैच करा लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो ऑप्शन सी आ जाएगा। और इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अभी जैसे यहाँ 4 फैक्टर दिए हैं, यहाँ पे 5वां फैक्टर भी होगा, तो हम उसी को इसी प्रकार से समझते हुए उसका भी आंसर करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रंग जो है वो लाल है, भाषा क्या हुई तब, यानी कि रंग का प्रकार है लाल, तो भाषा का प्रकार क्या है, इतिहास है, भाषा संबंधित है, व्याकरण है, या अंग्रेजी है। तो भाषा का आप इसको कई तरीकों से समझ सकते हैं। अगर रंग का एक उदाहरण है लाल, तो भाषा का एक उदाहरण क्या है, तो वो अंग्रेजी। अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी लिखा रहता तो हम लोग हिंदी को टिक करते। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको संबंधों की इसमें पहचान करनी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर एक आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति, इसमें से उत्तर आकृति में चिन्हित करना है। अब इसको आपको पॉज करके समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप एक एक बात ये देखेंगे, एक पैटर्न आप देखेंगे। यहां पर ये जो 2 आकृति है यहां पे पलट गई ये दोनों आकृति यहां पे, तो जो हमें इन दोनों का पहले का जो रिलेशन दूसरे से है, ये दूसरे का तीसरे से, फिर तीसरे का चौथा हमें मिलाना है। इस प्रकार से अगर हम देखें, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो दूसरे और तीसरे का देखें तो यहां पर जो आकृति ये छोटे वाला बोथ साइड घुमा हुआ एक 9 टाइप का बना है दोनों साइड का, ये इस बड़े के पीछे था और यहां पर उल्टा पलट कर उसके फेस की ओर हो गया। और ये भी यहां पीछे था तो ये दोनों पलट के इसके फेस की ओर हो गए। और ये जो थे, जो बिल्कुल इधर के मुड़े थे 36 टाइप का बने हुए थे, वो अब यहां पर 63 टाइप का बन गए। अब अगला क्या होगा, यही इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगले में भी ये पलट जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो, अब ये यहां पे पहले बीच वाला पलटा, फिर बाहर वाला पलटा, अब फिर बाहर वाला पलटेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा कि ये इस प्रकार से बनेगा और ये जो अंदर था वो बाहर निकलेगा, तो फिर ये इस प्रकार से होगा। ये इस प्रकार से था और ये जो होगा वो इस प्रकार से पलट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे 4/3 का, 3/4 का आपको एक टेबल दिखेगा। अब यहाँ पे इन टेबल का रिलेशन जो है आप देखिए वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है। 2, 8, 6 का क्या ऐसा कंपोजिशन है जो 10 ला रहा है रिजल्ट में। 3, 6, 3 का क्या होगा देन, तो हमें ये देखना पड़ेगा। 2, 8, 6, अगर हम 2 का गुणा करें 8 में तो 2 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 16। और 16 में से अगर हम 6 माइनस कर दें, इन पे वो दिया गया है कथन और निष्कर्ष से, सभी एशियावासी जो है वो बुद्धिमान होते हैं।
अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए, जो कि क्लासेस में बताया गया है। सभी एशियावासी जो है वो बुद्धिमान है, तो सभी एशियावासी, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएंगे एशियावासी ए, और ये क्या है, सभी एशियावासी बुद्धिमान है, यहां पर ये टैलेंटेड है, बुद्धिमान है। फिर दूसरा कथन लिखा गया है कि सभी चीनी एशियावासी हैं, यानी सभी चीनी जो हैं, चाइनीज जो हैं, वो एशियावासी हैं। ये हमारा डायग्राम जैसे ही तैयार हो जाएगा तो हमारा काम निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो अब यहां पर जब सभी सभी की बात की गई है तो कुछ का कोई यहां पर तर्क नहीं बनता है, तो ये कुछ की बात यहां नहीं होगी। कुछ चीनी बुद्धिमान नहीं है बल्कि सभी चीनी बुद्धिमान है। फिर लिखा है सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। सभी बुद्धिमान चीनी है तब होता जब हम एक और सर्कल ड्रॉ करते और कहते कि ये चीनी है, यानी कि सभी बुद्धिमान चीनी नहीं है बल्कि सभी चीनी बुद्धिमान है, यानी चीन अंदर है और बुद्धिमान का जो सर्कल है वो बाहर है। इस प्रकार से जो इसका सही जवाब होगा वो केवल निष्कर्ष तृतीय होगा, थर्ड होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको और बताना है। यहां पर आप देखेंगे चारों साइड इसके कुछ संख्याएं दी गई हैं और बीच में कुछ उसके मान दिए गए हैं, वैल्यूज दी गई हैं। अब इनमें क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि कुछ का गुणा कुछ का जोड़ होता है, कभी कभी सबका गुणा हो सकता है, सबका जोड़ हो सकता है। अगर हम सबको जोड़े 4 2 6 3 9 और 1 10, तो इसका मतलब है कि सिर्फ जोड़ यहां नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब है कि अगर हम पहले गुणा करें क्रॉस, तो 2 का गुणा 1 में करें तो 2 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करें इसका इसमें तो ये हो जाएगा 12। यानी जो त्रियक है, जो आपका डायगोनली दिख रहा है आपको, उनका आपस में गुणा होकर फिर इनका आपस में जोड़ हो जा रहा है। अगर यही कंसेप्ट अगले पे फॉलो होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे हम देखते हैं 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 8 7 जा आप यहाँ 56 हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 86, यानी ये फॉलो हो रहा है। अब यहां पर हम इसको देखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 और 12 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इनको आप जोड़ें तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा आपका 132। अब 90 132 को आप ऐड करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 222। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है ए बी की बहन है। अब एग्जाम में ऐसे जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है उनको ध्यान से समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, जिसका जिक्र बार बार आए उसको हम सेंटर में लिखेंगे कि जिससे कि हमें फ्लो चार्ट जो है उसको बनाने में आसानी हो। हमने बी बीच में लिखा। ए जो है, ए बी की बहन है, यानी ए जो है बी की बहन है, यानी ए यहां पे हो गया, यहां पे ए हो गया, ये सिस्टर है बी की। बी की शादी जो है डी से हुई है, इसकी शादी यानी इसकी वाइफ जो है वो डी है। माइनस माइनस हम यहां पर जेंडर दिखा सकते हैं कि वो पुरुष है या महिला, इससे आसानी होगी। अगर कोई बहुत लंबा फ्लो चार्ट बनता है तो और आसानी हो जाती है। बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी से एक पुत्री है वो जिसका नाम जी है। तो जी से जो है वो, जी से ए का क्या संबंध है, तो यानी कि जी की ए क्या लगेगी, बेसिकली यही इसका मीन है। तो वो क्या लगेगी आप इजीली आप यहाँ पे बता पाएंगे। हाँ, यहाँ पे जी का ए से क्या संबंध है, यानी ए जी जो है ए का क्या लगेगी। तो इनमें संबंध आप पहले ऐसे देख लें कि इन दोनों में क्या संबंध है। यानी ये इसके पिता की बहन है तो वो बुआ लगेगी, यानी बुआ और भतीजी का यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर यहां पर पूछा होता ए का जी से क्या संबंध है, तो जी से, जिसका से पूछा गया उससे आप ऐसे समझ सकते हो उसकी क्या लगेंगी, तब बुआ होता तो हम बुआ टिक करते। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आपके ऐसे एक सीरीज आएगी, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लुप्त पद ज्ञात करिए। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 7 8 9 एक
एक अल्टरनेट छोड़ के तो एक अंक का दिख रहा है हमें, और एक अल्टरनेट हमें जो है वो दो दो अंकों का दिख रहा है। इसका मतलब है कि अल्टरनेट रिलेशन है। 7 का 8 से, यानी पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से, दूसरे का चौथे से, चौथे का छठे से। तो हमें इस नीचे वाले को ही बताना है। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 50 के बाद 65 है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो 65 के बाद क्या आ जाएगा, 15 हम इसमें जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 80। बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये कंसेप्ट आप फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है जो उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब देखिए, इस प्रतिरूप को पूरा करना है, इस डायग्राम को पूरा करना है, तो आप देखिए कर्सिव इस तरीके से एक रेखा बन रही है, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया, इसका मतलब है कि ये और ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, जो भी होगा उसकी आकृति कुछ इसी प्रकार से होगी। उसके बाद ये जो प्रतिरूप है ये काटता हुआ यहां पर एक बनेगा, एक कुछ इस प्रकार से आपको आकृति बनेगी, और वो आकृति हमें ऑप्शन ए में बनती हुई दिख रही है, तो हम इसको टिक करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप भी एग्जाम में यही कंसेप्ट जो है वो फॉलो करेंगे तो ज्यादा आसान होगा आपको इस तरीके से फाइंड करना। निर्देश दिए गए हैं 21 से 23 तक के लिए, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म जो है वो ज्ञात करना है। खेल जो है वो मैदान में होता है, सिनेमा जो है पर्दे पे दिखाया जाता है, नाटक मंच पे होता है, रबड़ को मिटाया। अब यहां पर देखिए, इन पे जो दूसरा है शब्द वो इनसे संबंधित है। रबर मिटाया जाता है, ये इसकी क्रिया है, ऐसा नहीं कि रबर मिटाने पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषम चुनना था तो ये डी विषम हो जाएगा। इसमें विषम चुनना है 22 वाले क्वेश्चन में, 32 का 42 है, 62 का 44 है, 46 का 28 है, और 33 का जो है वो 56 है। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, एक बार जोड़ के भी हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग, इसमें कई तरीके के जो कंसेप्ट है वो फॉलो होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर जो आप 32 देखें, हाँ 32 और 42 हम देखें तो ये किसी एक संख्या को अगर हम ले तो ये विभाजित हो जाएंगे, दो से हम दोनों को विभाजित कर सकते हैं, ये तो ठीक है। अगर हम 62 और 44 को लें तो ये किसी एक संख्या से विभाजित, इसके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, इनमें अंतर भी हो सकता है। अंतर हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर है, इसमें कोई एग्जैक्ट अंतर दिख नहीं रहा है, इसलिए अंतर को हम नहीं ले रहे हैं अभी। हम लोग ये ले रहे हैं कि क्या एक संख्या से ये दोनों पद जो हैं वो विभाजित हो जा रहे हैं। देखिए 46 और 28 ये भी विभाजित हो जाएंगे, लेकिन ये जो होंगे 33 और 56, कोई भी ऐसी संख्या अगर 2 से लेंगे तो 33 नहीं होगा, 56 होगा। 3 से लेंगे तो यहां पर ये पूरी तरीके से ये तो विभाजित हो जाएगा 11, और ये विभाजित नहीं होगा। 4 से लेंगे तो ये नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि विषमता इसी में दिख रही है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पद है, इनको आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशन दिख रहा है आपको। हम लिख लेते हैं IJNR ZCFI। अब यहां पे क्या रिलेशन दिख रहा है ये हमें समझना है। Z के बाद C है, इसका मतलब +3 हुआ है। Z के बाद ABC तीसरा स्थान है, C के बाद F है, +3 है, उसके बाद है आपका F के बाद I +3। लेकिन आप यहां पे देखेंगे आई के बाद जे आ गया है, +1 हो गया है। इसी तरीके से ये दिख रहा है कि ये विषम है। अगर हमें और संतुष्ट होना है, सेटिस्फाइड होना है अपने आंसर से, तो हम नीचे वाले को भी देख लेते हैं। क्यू के बाद आता है RST, यहाँ +3 है। जी के बाद जे है, लेकिन यहाँ पे आई के बाद जस्ट जे दे दिया है, तो ये बाकी से विषम है। अगला क्वेश्चन है, एसाइन को अगर कूट भाषा में सैशिंग लिखा जाए तो किडनैप को क्या लिखा जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हम लिखते हैं ASSIGF, इसी के जस्ट नीचे जो है एक एक लेटर के नीचे एक एक लेटर लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पर एक जो है ए को इस तरीके से अल्टरनेट डायगोनली लिखा गया है, और एस एस एज इट इज जो है नीचे, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एस जो है एज इट इज है, आई एज इट इज है, फिर जी जो है वो डायगोनली चेंज हो गया है, और इस तरीके से इसका एक कोड बन गया है। अब यही सेम जो है कंसेप्ट हम लिखते हैं किडनैप, और किडनैप पे फॉलो करते हैं कुछ इस प्रकार से। के और आई इनको हम
पलट देंगे तो आई और के हो जाएगा। डी को एज इट इज लिखेंगे जैसे कि एस आई लिखा गया था। फिर ए पी को पी ए हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। अब आई के डी एन पी ए, आई के डी एन पी ए राइट आंसर हमें ऑप्शन बी दिख रहा है तो हम उसे ही टिक करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। अब प्रेरणा जो है स्कूल जाने के लिए, उसका घर अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वो जाती है उत्तर की ओर। ये पॉइंट है उत्तर यानी नॉर्थ साइड। फिर वो बाएं ओर मुड़ती है। अगर कोई इस साइड को जा रहा है ऊपर की साइड तो उसका बायां साइड ये हो जाएगा, बाएं ओर मुड़ती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर आगे बढ़ती है और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ी तथा स्कूल पहुंच जाती है। ये इसका घर था, ये इस प्रेरणा का स्कूल है। अब स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट, अगर हम इसको ऐसे मिलाएं डायगोनली, ये एग्जैक्ट दिशा हो जाएगी। ये इसका घर था, यानी घर इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में हम देखें तो ये तिरछी दिशा में है, एक डायगोनली है, एक विकर्ण दिशा में दिख रहा है। तो ये दिशा क्या कहलाती है? आप देखिए कोई एग्जैक्ट दिशा का नाम नहीं दिया है, तो ये दिशा कहलाती है उत्तर, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू होगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा ये कहलाएगी, जो कि उत्तर और पश्चिम के मध्य में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चंस को देखा। आपका स्कोर क्या रहा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। अगले प्रैक्टिस सेट में और भी अच्छे क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। हमने जानबूझ के फर्स्ट सेट सेकेंड सेट में थोड़े से इजी क्वेश्चन रखे हैं कि आप पहले समझ जाइए किस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। फिर हम लोग टफ भी करेंगे। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।